प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, यही कारण है कि आज अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तैयारी के साथ अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और तारीखों को लड़ने युद्ध मैदान में भी उतरने की तैयारी पूरी तरीके से आश्वस्त के साथ चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतर गया। बाद आप उसका हृदय परिवर्तित करवा लेते हैं। आएंगे भार्गव साहब, आपके पास भी आएंगे। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, एक महत्वपूर्ण बात, पहली बार के वोटर 1.89 करोड़ 85 लाख युवतियां और युवा वोटर 18 से 29 साल का, यह है 19 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़। यही गेम चेंजर है अनूप। बिल्कुल, देखिए जो युवा वोटर हैं वो वाकई गेम चेंजर हैं और युवा वोटर एक नए मिजाज से वोट करने आते हैं, वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। और आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं लोगों के नेताओं के बातों में नहीं आएंगे, ये यकीन जानिए। वो पढ़े लिखे युवा होते हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सोच समझकर वो वोट करते हैं। और यही वजह है कि हमने पिछले कई सालों से हमने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं को किस तरीके से रिझाया जाए, युवाओं को किस तरीके से अपने पार्टी में लाया जाए, इसकी कोशिश लगातार उनके तरफ से की जाती रही है। लेकिन युवा कभी भी जो एक झूठा छलावा राजनीति पार्टियों की तरफ से दी जाती है उसमें नहीं आते हैं। और ये वाकई इस बार के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, पहले भी साबित होते रहे हैं और इस बार भी वो गेम चेंजर साबित होंगे। विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं हो सकता इन युवाओं के लिए। जो युवा वर्ग हैं वो शिक्षा और विकास जैसे मसले पर ही वोट डालते हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सजग है और सजग होने की जरूरत है कि वो इन मुद्दों को इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा रखे, जिससे ये वर्ग कम से कम खुश हो सके और ये वर्ग उनके पाले में आ सके। जी, ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, 19, 26 और 7 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण, और हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम बारी बारी जाएंगे। ममता, लेकिन सवाल मेरा ये 3 महत्वपूर्ण तारीख है और एक तारीख जाहिर तौर पर 4 जून जो है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। 3 चरणों में चुनाव होंगे और इसको लेकर सुशील आनंद शुक्ला जो है, जो कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख हैं, उनका कहना है कि 1 चरण में होना था, 3 में काफी दिक्कतें होती है। एक बार फिर से हम उनसे बात करते हैं, लगातार वो एनालिसिस कर रहे हैं। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका फिर से आपने एनालिसिस किया है, क्या कोई बात और जो कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है अगर हम बात करें तो? देखिए, कांग्रेस तो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारियों को पूरी तरीके से अमली जामा पहना लिया है। 23,000 से अधिक बूथों पे हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। चुनाव आयोग 3 चरण में चुनाव कराए, 4 चरण चुनाव कराए, इससे कांग्रेस पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि चुनाव 1 या 2 चरण में होता तो जनता को, आम आदमी को ज़्यादा सहूलियत होती। ठीक है, कहा जा रहा है कि सहूलियत के लिए ही 3 चरणों में कराया जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतना जो मेन पावर या तमाम चीजें झोंकना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी स्थिति थी तो विधानसभा का चुनाव 2 चरण में क्यों करवाएगा? विधानसभा भी 3-4 चरण में करवाना था, तब तो पूरे देश में चुनाव नहीं था, तब तो और ज्यादा मशीनरी आपके पास खाली पड़ी हुई थी। तो आपका कहना है कि 3 चरणों में हो रहा है तो मौजूदा जो सरकार है उसको काफी सहूलियत हो जाती है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मौजूदा सरकार के खिलाफ तो जनमत है, तो उसको कंफर्ट जोन में आ ही नहीं सकती है। वो 5 चरण में करा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंफर्ट जोन में तो हम हैं, लेकिन जनता को परेशानी तो तय नहीं कर पाए हैं सर, कैसे कंफर्ट जोन में हैं आप? ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 543 में से बमुश्किल से 200 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो चलिए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनका तय है आपकी तरफ से। हाँ, तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनका तय है सर, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा, आप कोई संशय है? राहुल गांधी आपको प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं दिखते हैं क्या? ये बड़ा बयान है आपका, मतलब आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? निश्चित, तो राहुल गांधी पूरे इंडी गठबंधन की सहमति है, इसे लेकर अंडरलाइन कर लीजिए, इसको रेखांकित कर लीजिए। पूरे इंडी गठबंधन की सहमति, इंडी गठबंधन का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रदेश कांग्रेस बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूछेगा जरा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी में एक प्रधानमंत्री के जो गुण होने चाहिए, जो ईमानदारी होनी चाहिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने की जो क्षमता दिखती है, वो सिर्फ राहुल गांधी के अंदर में दिखती है। बिहार में सीट शेयरिंग कैसी होगी? बिहार में ये बिहार के बारे में हमारे के जो आप ही ने 543 का जिक्र किया ना, बताइए बिहार में सीट शेयरिंग कहीं अटकी है क्या? न्यूज़ 18 के वहाँ के आपने कहा ना सर, वो बताएं। मैं हाँ तो हम सुनिए, मैं 543 का भी जब आप सुन लीजिए आप। बहन जी सुनिए, जब विधानसभा का चुनाव की सीटें घोषित होती है तो राज्य की जो चुनाव समिति होती है वो करती है। जब लोकसभा के चुनाव की सीटें घोषित होती है तो केंद्रीय चुनाव समिति घोषित करती है। केंद्रीय चुनाव समिति हर राज्यों के लिए अलग अलग उसकी स्क्रीनिंग करती है। छत्तीसगढ़ का जब नंबर आएगा तो हो जाएगा देश। एक बड़ी बात है सर, फ्री बीज को लेकर खासतौर पे कहा गया, हर बार हालांकि कहा जाता है लेकिन साड़ियां नहीं बांटेंगे आप और तमाम चीजें नहीं बांटेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि देखिए, विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी लोगों में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती तब किसी को पीड़ा नहीं होती है। जब विपक्षी दल के लोगों की सहूलियत के लिए कोई बात करते तो फ्री बीज हो जाता है। विधानसभा चुनाव के समय 75,000 से अधिक महिलाओं, 75 लाख से अधिक महिलाओं के फॉर्म भरवा लिया, तब पीड़ा नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए करती तो आपको फ्री बीज लगता है। आएंगे, आपके पास भी आएंगे। चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, एक बात तय है कि हालांकि कांग्रेस से लगातार कोशिश की जा रही है, अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर बात करना चाहें तो वैसे, राष्ट्रीय स्तर पर बात करना है तो वैसे, पर यह तय है कि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मसला फंसा रहा और अब ऐलान हो गया है, अब मैदान में उतरने का वक्त है। जी प्लीज। देखिए आपको बता दूं कि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तो लग रहा था कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर बहुत बड़ी चुनौती जो है वो एनडीए गठबंधन को दे सकती है ये गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो जिस तरह से उनसे अलग हुई, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर अब दिखती है। दूसरी तरफ आपको एक बात बता दूं कि जिस बात का जिक्र अभी आपके भी माध्यम से कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में ही सीपीआई और कांग्रेस दोनों हैं, लेकिन वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सीपीआई के एक कैंडिडेट सामने है। ये क्या दिखाता है? क्या वाकई वो भी बड़ा चेहरा है, राजा फैमिली से दिखाता है कि आपके सबसे बड़े नेता के खिलाफ ही जो आपके बड़े नेता के खिलाफ ही सीपीआई ने कैंडिडेट उतार रखा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया कि कांग्रेस के साथ हम पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे। आलम यह हुआ कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी है, उनके खिलाफ ही तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़े कैंडिडेट को वहां से मैदान पे उतार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन अभी एग्जिस्ट है, देखिए कई राजनीतिक पार्टियों ने तो साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ जो अभी इंडिया गठबंधन के साथ है उनमें भी एकजुटता नहीं दिखती। आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं दिखता, पंजाब जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन के अंदर जो एक लग रहा था कि एक बहुत बड़ी चुनौती सामने पेश कर सकती है एनडीए गठबंधन के सामने, उसमें एकजुटता की बहुत बड़ी कमी है और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को हो रहा है। एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाने में लगा हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें तकरार देखने को सामने मिल रहा है। तो इसका सीधा जो है परिणाम में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और अगर राहुल गांधी बहुत बड़े नेता के तौर पर हैं, जो वाकई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो अभी तक अमेठी जो कि उनका परंपरागत सीट है, उससे भी उनकी घोषणा अभी तक नहीं की गई। आपने वायनाड सीट